दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारा अपना यूट्यूब चैनल HT स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ा दिए हैं और प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे और हम LCM ज्ञात करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम आराम के साथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले पहला नंबर करेंगे, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। ठीक है, नंबरिंग में दिया गया है। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और सबसे पहले का काम क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले तोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन हमारा है 12, 15 और 21। 12 को तोड़ेंगे, 15 को तोड़ेंगे और 21 को तोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा 12 हो गया। 12 के फैक्टर कितने होंगे, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे। ठीक है, 15 का कितने होगा, 15 को भी तोड़ेंगे और 21 का कितने होगा और 21 को भी तोड़ेंगे। सबसे पहले हम 12 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 12 को तोड़ेंगे, किससे टूटेगा ये, अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 2 होती है। पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, ये 3 बार में 3 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, 3 एकम 3। फिर हम 15 को काटेंगे इसी तरह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15 को तोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। 15 को तोड़ना है, कितने बार में टूटेगा ये, कितने बार में कट जाएगा, ये हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या 3 से कट जाएगा। 3 5 15, 5 बार में। ठीक है, अब 5 किससे कटेगा, 5 1 बार में कट जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, फिर हम 21 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे। 21 को हम लिखते हैं 21। ठीक है, इसको काटो तो ये किससे कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 3 बार में हमारा कट जाएगा, 3 7 21। और ये 7 बार में कट जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम HCF यानी 12 के फैक्टर को लिख लेते हैं। पहले 12 के कितने फैक्टर हुए हैं, 2 गुने 2 गुने और 3 गुने में 1 हुआ है। ठीक है, अब देखो 15 के फैक्टर कितने हैं, 3 गुने और 5 गुने 15 गुने में 1। ठीक है, ये 1। और 21 का फैक्टर कितने हमारा, 3 गुने में 7। ठीक है, और गुने में 1। यानी जो सेम संख्या मिलेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। 2 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा 2 अभाज्य HCF नहीं होगा। हमारा क्या होगा HCF, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, HCF बराबर हमारा क्या निकल के आया, HCF बराबर हमारा 3 निकल करके आया और ये भी एक सेम है। सभी को 3 को 1 बार गुना करेंगे तो हमारा आंसर 3 ही आएगा। यानी HCF ज्ञात कर लिए हैं, HCF हमारा 3 आ गया है। और हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात कर सकते हैं, सभी को गुना कर दीजिए, LCM आपका निकल जाएगा। जो सेम संख्या आया है उसको 1 बार लेना है और बाकी सभी को ले लेना है। तो हम LCM ज्ञात करेंगे। LCM हमारा क्या आएगा, LCM बराबर होगा 2 गुने में, ठीक है, 2 गुने में 2 और गुने में हमारा कितना आ जाएगा, 3 को 1 बार लेंगे 3 और गुने में हमारा क्या आ जाएगा, 5 लेंगे। ठीक है, और गुने में हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7। तो ये गुना में हम 1 भी ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कि 1 लाख को 1 बार गुना करेंगे तो 1 ही लाख होगा। तो हम सभी को गुना कर देंगे। ठीक है, आपस में गुना कर देंगे, आप गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचा 60, 6 7 42, यानी 420 आंसर आएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम जाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या आता है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 17, 23, 29 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे। तो हम पहले 2 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 नंबर
2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी 17 है, और हमारा क्या है 23 है, तो और आगे क्या है 29 है। ठीक है, यानी 17 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे तो हमारा 17 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 17 हो गया। इसको काटो तो किससे कटेगा 17 हमारा, ना 2 से कटने वाला, ना 3 से कटने वाला, ना 5 से कटने वाला, ना 7 से कटने वाला, ना 11 से कटने वाला, ये अपने आप से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। ठीक है, ये किससे कट जाएगा, 17 एकम 17, बस हो गया, इसका काम यहीं तक है। अब 23 को काटेंगे, 23 हमारा कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है 23, ये किससे कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ये अपने आप से कट जाएगा, यानी 23 से ही कट जाएगा, ये 23 एकम 23। ठीक है, अब हमारा 29 भी 29 से ही कट जाएगा। ठीक है, 29 को काटेंगे, 29 किससे कट जाएगा, 29 एक बार में कट जाएगा, 29 एकम 29, 23 एकम 23, 17 एकम 17। ठीक है, इसका फैक्टर कितना निकला, 7 17 गुने में 1। ठीक है, गुने में हमारा 1 होगा, और 23, ठीक है 23 और गुने में हमारा 1 होगा, 29 और गुने में हमारा क्या होगा 1 होगा। अब देखो सेम संख्या इसमें क्या है, 17 अलग है, 23 अलग है, 29 अलग है, यानी हमारा HCF तो ये नहीं हो सकता, हमारा HCF 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा HCF क्या निकल के आया, इसमें हमारा HCF निकल के आया 1। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है LCM। HCF तो ज्ञात हो गया, हमें क्या ज्ञात करना है, अब LCM ज्ञात करना है, तो LCM आराम के साथ अब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, LCM बराबर क्या आएगा आपका, LCM बराबर आएगा, गुना कर देंगे सबको, 17 को गुना करेंगे, 23 को गुना करेंगे, ठीक है, फिर 29 को गुना करेंगे, फिर लास्ट में 1 को गुना कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आराम के साथ आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा 11, ठीक है 11 33 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा, आप आराम के साथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा है 8 9 और 25, इसको हम, ठीक है, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा 8 9 और 25, 8 9 और 25 को हम आराम के साथ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे, और उसके बाद हम HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 है, ठीक है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है, फिर है हमारा 25, यानी ये सभी संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले तोड़ेंगे। तो हम पहले 8 को तोड़ेंगे। ठीक है, 8 के फैक्टर को तोड़ते हैं, 8 कितने बार में कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 चौक 8। ठीक है, फिर ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर हमारा 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। उसके बाद हमारा आता है 9, यानी 9 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अब 9 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे 9 को। ठीक है, ये हमारा 9 है, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, और 3 एक बार में, 3 एकम 3, यानी 9 का काम हो गया। अब हम 25 का काम करेंगे, 25 को तोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा 25 हो गया। 25 को तोड़ो कितने बार में, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, सीधा 5 से कटेगा। ठीक है, ये हम 5 से कटा देंगे, इसको कटवा देंगे 5 से। ठीक है, 25 25, और 5 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, 5 एकम 5। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम तोड़ दिए इसको। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर लिख देते हैं। 8 के फैक्टर कितने हुए, 2 गुने में 2, और गुने में हमारा 2 हो गया, गुने में 1 हो गया। ठीक है, और 9 के फैक्टर कितने हुए, 3 गुने में 3, और गुने में हमारा 1 हो गया। और 25 के फैक्टर कितने हुए, 5 गुने में 5, और गुने में हमारा 1 हो गया। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF हमारा निकल कर आएगा, यानी जो संख्या सेम होगा, इसमें दो जो संख्या सेम होगा वही हमारा HCF होगा। यानी 2 यहाँ पे है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, तो 2 HCF नहीं होगा। तो हमारा 3 इसमें है, 2 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं, 5, मतलब सब अलग अलग है। हमारा एक सेम आया सभी में, तो हमारा HCF क्या निकल कर आएगा, HCF हमारा निकल कर आएगा 1। यानी ये 8 9 और 25 के HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 8 9 और 25 के HCF 1 होगा। और LCM ज्ञात करने बोला है, LCM ज्ञात करें तो सभी को गुना कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे LCM बराबर, यानी LCM हमारा क्या निकल कर आएगा, सभी को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, 5, ठीक है, देखोगे गुने में 5 और गुने में 5, ये दोनों को ले लिए हैं। अब आप ऊपर लेंगे। ठीक है, 2 यहाँ गुना है, 2 गुने में 2 और गुने में 2, यानी 3 ठो 2 है, तो 3 ठो 2 ले लिए हैं। अब 2 ठो 3 है, तो गुने में 3 और गुने में 3, और गुने में हम लास्ट में 1 ले सकते हैं, HCF। ठीक है ना, HCF लेंगे, यानी सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा, 1800 निकल कर आ जाएगा। कितना, 1800 निकल कर आंसर
आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आराम के साथ कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया है 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, HCF ठीक है 306,657 बराबर 9 दिया है, यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए, यानी HCF बराबर दो संख्याओं का HCF हमें 9 दिया है और हमें क्या बोल रहा है, एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम के साथ ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम है हल, इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद क्या दिया है, HCF हमारा दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, एच दिया है, क्या दिया है हमारा, क्या दिया है, दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है 306। ठीक है, 306 और कोमा 657, 657 का हमें क्या दिया है, HCF बराबर कितना दिया, 9 दिया है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल आपको पहले ही शुरुआत में ही बता दिए थे हम, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना एलसीएम होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्या, ये दो संख्या है ना 306 और 657, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दो संख्याओं का, यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF बराबर HCF। ठीक है, HCF और गुने में LCM, और दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने में LCM होता है। आपको मालूम होगा। अब दो संख्या में क्या दे रखा है, 306 और 657। ठीक है, दो संख्या में क्या दे रखा है, 306 लिखेंगे 306। ठीक है, और गुने में क्या दे रखा है, ए गुना, और 657 लिखेंगे 657। ठीक है, ये 57 साथ है, और बराबर में HCF हमें क्या दे रखा है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, और HCF बराबर हमें दे रखा है 9। ठीक है, HCF बराबर हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो हम गुना लिखेंगे, गुना LCM, यानी LCM हमें ज्ञात करना है। LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम आराम के साथ देखो LCM ज्ञात करके दिखा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये देखोगे, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, आप देखोगे हम लिखते हैं 306 लिखते हैं, और बटे गुने में 657। ठीक है, 657। आप देखो ये बराबर के उधर 9 है, अगर हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 9। ठीक है, आप आराम के साथ बराबर LCM। ठीक है, LCM ज्ञात कर सकते हैं। आप देखो इसको काटेंगे पहले। ठीक है, इतना काम कर लिए आप, इसको काटेंगे 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 3 बार में 9 तिया 27, हमारा यह 3 बचा और 6 है, यानी 36 बचा। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 6 बार, 4 बार में। ठीक है, 9 चौक 36। आप देखो ये 34 आ गया। ठीक है, ये 34 आ गया, और गुने में हमारा क्या आ गया, 657। ठीक है, 657 बराबर LCM। ठीक है, LCM। आप देखो 34 को 657 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आएगा 22। ठीक है, 22, 33, 8, ये बराबर हमारा क्या है, LCM, यानी LCM हम ज्ञात कर लिए हैं। LCM हमारा क्या निकल कर आएगा, 22, 33, 8, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा।